चलो इस धरती को रहने योग्य बनाएं, मिलकर पर्यावरण दिवस मनाएं। नमस्कार, डिजियाना न्यूज़ में मैं हूं आपके साथ कर्णिका सिंह और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता प्रवीण सावंत जी, जिनसे हम बात करेंगे पर्यावरण दिवस को लेकर। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है? देखिए, बिल्कुल कर्णिका, आपने ठीक कहा कि चलो आओ मिलकर संवारें, और धरती को संवारना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस समय की आवश्यकता सबसे महत्वपूर्ण जो ज़रूरत है वो ये है कि धरती को हमको फिर से हरा भरा बनाने की ज़रूरत है। पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पर मेरे साथ डॉक्टर जयश्री सिक्का जी हैं, वो ज़रूर रोशनी डालेंगे कि क्यों हमको इसकी ज़रूरत पड़ी पर्यावरण की। क्योंकि भारत धरती जो है वो मतलब स्वर्ग कही जाती रही। अगर हम हरियाली की बात करें तो हम गांव शहर सब कुछ हरियाली थी, लेकिन विकास की अंधाधुंध दौड़ ने कहीं ना कहीं शायद लगता है कि उस हरियाली को मिटा दिया। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय में करीब हमारे पास 33% जो है वो उससे ज़्यादा हरियाली थी पूरे देश में, और अब हमारी कुल ज़मीन का जो है केवल 11% के करीब जो है वो हरियाली रह गई है। तो न केवल हरियाली बल्कि हमने बहुत सारा विकास किया और विकास के कारण प्रदूषण हुआ है, और इस प्रदूषण से जो हमने धरती को नुकसान पहुंचाया है, हमारी जल वायु यहाँ तक कि आकाश जो है वो भी अब ठीक नहीं बचा है, और हमारी मिट्टी जहरीली हो गई है। इसलिए इन सब वजहों से अब ये ज़रूरी है कि हम इस पर्यावरण को, जो कि जो UNEP है जिसके अनुसार हमारा पर्यावरण अब बहुत ही गंभीर स्थिति में है, वेंटिलेटर पर है हमारी पृथ्वी, तो इसको बचाना जो है वो बहुत ज़रूरी अब हो गया है। मैम, हम बात तो करते हैं कि विकास ज़रूरी है, लेकिन विकास जो है इस विनाश के नाम पर हो ये भी तो नहीं हो सकता। पर्यावरण को सहेज कर भी जो है वो विकास किया जा सकता। जी बिल्कुल, आप जहां अभी खड़े हैं वो किसी मंदिर से कम नहीं है ये जगह, और यहाँ आप चारों तरफ देखें तो ये प्राकृतिक वातावरण है, और आपको हर जीव के लिए यहाँ पर रहने की सुविधा जो है की गई है। पद्मश्री जनक पलटा दीदी का घर है ये, और यहाँ हम लोग आज पर्यावरण सप्ताह का आखिरी दिन 5 जून को पर्यावरण दिवस के दिन मना रहे हैं। और ये घर जो है, यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो बाहर से आती नहीं है, सिवा हमारी जनक दीदी जो हैं शायद चाय और नमक बाहर से लेती हैं, और उसके अलावा इस आधा एकड़ के फार्म पर उन्होंने वो सब चीज़ें अपने लिए कर रखी हैं जो वो खुद जिनकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि उन्होंने अपनी ज़रूरतें बहुत कम कर ली हैं। तो ज़रूरतें अगर हम अपनी कम करेंगे तो निश्चित ही हम कम से कम थोड़े तो पर्यावरण हितैषी ज़रूर हो पाएंगे। मैम, क्या प्रभाव पड़ता है? जिस तरीके से आपने कहा कि 33% हरियाली थी वो घटकर अब 11% हो गई, इसके दुष्परिणाम क्या है? इसके दुष्परिणाम आप अभी देख रहे हैं। ठंड, जब हमारे जो भारत जो है 3 पूरी यहाँ पर सीजन्स होते हैं, अभी आप देखें तो आपको ठंड में गर्मी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, गर्मियों में अभी बारिश हो रही है, और अब जब हमारी वर्षा ऋतु आएगी तो शायद बारिश होगी या नहीं, ये बहुत ही संदेहास्पद स्थिति हो गई है अब। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये केवल और केवल पर्यावरण के बिगड़ने के कारण ही हुई है। हमारे जंगल कटते जा रहे हैं, हमारे वन्य जीव जो हैं उनका जैव भार, जिसको बायोमास कहते हैं, उससे हमारा और हमारे जो चौपाए हैं उनका जैव भार करीब करीब 24 गुना बढ़ गया है। तो बाघों की जनसंख्या जो है वो 94% कम हो गई है। ताजे पानी में रहने वाली जो प्रजातियां हैं उनकी संख्या 83% कम हो गई है, उनकी पॉपुलेशन। और अगर और आगे जाएं तो वन्य जीव जो हैं इनकी लगातार इनकी प्रजातियां भी विलुप्त हो रही हैं, और उसके साथ साथ इनकी पॉपुलेशन जो है, संख्या, वो भी बहुत कम होती जा रही है। तो ये सब बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि अगर जैव विविधता नहीं बचेगी तो हमारा भोजन, ईंधन, कपड़े, पानी, ये सब हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो भविष्य हमारा जो है वो खतरे में है।
लेकिन इस भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लगातार जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। इवन जो आज का दिन है वो सिक्योर्ड है कि विश्व पर्यावरण दिवस लोगों को जागरूक करने का, और वर्षों से हम जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप उसके बाद भी मानती कि जागरूक नहीं हो पा रहे हैं लोग? देखिए, हम जो हैं वो खास करके हमारी युवा पीढ़ी जो है वो काफ़ी उसको जागरूक करने की ज़रूरत है अभी। और जागरूक हम इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास है, तो हम पृथ्वी के रिसोर्स का अभी करीब करीब एक पृथ्वी है हमारे पास, लेकिन जितने संसाधन हैं उसका हम करीब करीब 1.6% ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं अभी पृथ्वी का। तो एक पृथ्वी है और हम 1.6% पृथ्वी के बराबर यदि अभी उपयोग कर लेंगे तो भविष्य में क्या बचेगा हमारे पास? हमारी नई पीढ़ी को हम क्या देंगे? तो ये आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनका शायद अस्तित्व ही खत्म हो जाए पृथ्वी पर से। कुछ वैज्ञानिकों का यहाँ तक कहना है कि अगले 80 वर्षों में पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, पृथ्वी पर से जीवन। और कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 50 वर्षों में ही समाप्त हो जाएगा जीवन पृथ्वी पर से। तो ये खैर ये तो सब आंकड़े हैं, अनुमान हैं, लेकिन हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम हरियाली बढ़ाएं, प्लास्टिक का प्रदूषण रोकें और कम से कम संसाधनों का उपयोग करें, चाहे वो पेट्रोल हो या चाहे बाकी और संसाधन हो। जितना हम जल्दी इनका इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारा अंत जो है करीब आता जाएगा। एक विज्ञापन देखा था टीवी पर, वर्षों पहले से ये आ रहा है, पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बनाया गया था, जिसमें दिखाया था कि मनुष्य जो आने वाले समय में ऑक्सीजन का सिलेंडर अपनी पीठ पर बांधकर चलता नजर आएगा। तो कुछ इस परिदृश्य की ओर बढ़ता हुआ आपको विश्व कहें, भारत कहें, कुछ बढ़ता हुआ नजर आ? जी हाँ, जो अभी हालत है, जिस तरह से हम कार्बन डाइऑक्साइड जितनी वातावरण में छोड़ रहे हैं, बड़े बड़े देश जो हैं और भारत भी तीसरे नंबर पर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कुल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत छोड़ने में। तो हम जितनी ज़्यादा वायु को प्रदूषित करेंगे, निश्चित ही कभी ना कभी ऐसा समय आएगा, पेड़ पौधे भी काटते जा रहे हैं जो कि हमारे लिए भगवान शिव से कम नहीं है, क्योंकि वो हमारा जहर लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और हमारी प्राणवायु हमें प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन नहीं बचेगी दुनिया में तो निश्चित रूप से हमें आगे के वर्षों में सिलेंडर लेकर ही घूमना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर। इसके अलावा जो है और भी बहुत सी दुनिया में मनुष्य जाति ने करीब करीब आप सोचिए कि 40,000 तरह के केमिकल्स जो हैं वो पर्यावरण में डाल दिए हैं, जो कि अवांछित हैं। अवांछित यानी जो पोल्यूशन करते हैं। तो अगर इतने केमिकल्स के साथ और ऑक्सीजन की कमी के साथ, तो फिर निश्चित ही हमें सिलेंडर लेकर ही चलना पड़ेगा सांस लेने के लिए। पर हमारा देश धर्म प्रिय देश है, धर्म के साथ सबको जोड़ा। हमारे पुरखों ने धर्म और पर्यावरण को भी जोड़ने का प्रयास किया था। हम देखते हैं आंवला नवमी होती है, हम देखते हैं बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, हम देखते हैं जब एक शीतला सप्तमी होती है उस दौरान जो है वो पेड़ की पूजा किए थे। मतलब पेड़ को हमने धर्म के साथ जोड़कर पर्यावरण को, लेकिन अब वो कहीं नज़र नहीं आता, वो भी कम हो गए। तो क्या वो भी एक बड़ा कारण समझते हैं कि पर्यावरण हमारे यहाँ धीरे धीरे जो है वो पेड़ पौधे ही कम होते जा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम और हमारी नई पीढ़ी जो है हम काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। और धर्म शायद है ज़रूर, लेकिन वो केवल आचरण के लिए नहीं है, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। हम केवल दिखाने के लिए दिखावटी धर्म का जो है अभी कर रहे हैं। तो अगर हम पूरी तरह से धार्मिक होते हैं तो निश्चित ही हम पर्यावरण को बचाने में सक्षम होंगे। मैम, हमको क्या प्रयास करने चाहिए? मतलब जागरूकता तो एक बड़ा है ही, हम कर ही रहे हैं, आप जैसे लोग जो हैं वो लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति को अपना पर्यावरण के प्रति अगर उसको योगदान देना हो तो वो किस तरीके से दे, भले ही वो छोटा सा योगदान हो? जी देखिए, अभी जैसे बात हो रही थी जनक दीदी के साथ, तो हम जितनी अपनी आवश्यकताएं कम करेंगे, जितनी हमारी केवल ज़रूरत की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही हम पर्यावरण को मदद करेंगे। जितना कम से कम प्लास्टिक हमारे जीवन में यूज़ करेंगे, उतना ही हम पर्यावरण को मदद करेंगे। कम से कम साल भर में एक पेड़ भी लगाएंगे तो हम पर्यावरण के हितैषी होंगे। जी, लेकिन
ये जिस तरीके के एक दिवस होते हैं, जैसे वन विभाग कोई एक बना कर करता है, जिला प्रशासन ने कर लिया कोई एक ये दिवस, तो ये सिर्फ एक दिवस काफ़ी है कि हमको रोज़ इस तरीके की सोचना पड़ेगा, रोज़ हमको पर्यावरण के बारे में बात करनी होगी? जी बिल्कुल, ये तो एक सतत प्रक्रिया है। आपने एक दिन भी अगर इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया तो हम उसको जो है पर्यावरण को और हाशिए पर ले जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम रोज़ इसके बारे में सोचें, अपने प्रत्येक कदम पर पर्यावरण के बारे में सोचकर ही उस कदम को आगे बढ़ाएं। दो बातें प्रमुख अगर आप कहना चाहें किसी आमजन से, वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई पुरुष हो, क्या करना चाहिए उसको पर्यावरण बचाने की दृष्टि से? जी देखिए, सबसे पहली ज़रूरत ये है कि संसाधनों का कम से कम उपयोग करें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जितना मिनिमलिस्टिक होंगे, जितना हम कम से कम साधनों में अपने जीवन को सादा और सरल बनाएंगे, जैसा कि गांधी जी ने कहा है, उतना ही हम पर्यावरण को बचाने में सहयोग करेंगे। और दूसरा, रोज़ नहीं तो कम से कम महीने में, वर्ष में जितनी आपकी श्रद्धा हो उतने पेड़ लगाने की कोशिश करिए। तो बिल्कुल, अगर पर्यावरण को हमें बचाना है तो जिस तरीके से कहा जयश्री जी ने कि साधन संसाधनों का कम से कम उपयोग करें, ताकि जब साधन संसाधन जुटाने पड़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण को कुर्बानी देनी पड़ती है। तो साधन संसाधन कम उपयोग करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाने का प्रयास करें। अगर आप अधिक से अधिक ना भी कर सकते हैं तो खुद के जन्मदिन पे, बच्चों के जन्मदिन पे, माता पिता के जन्मदिन पर इस दिन ज़रूर एक पेड़ लगाएं, ताकि हम पर्यावरण को और समृद्ध कर सकें। मेरे सहयोगी लोकेश कश्यप के साथ प्रवीण सावंत, डीजीआना न्यूज़, इंदौर।